नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार आपको 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। सेल एंड टिश्यू, कोशिका और ऊतक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, अस्थि कंकाल तंत्र और चौथा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। 5वां जो सिलेबस के अनुसार चैप्टर है वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पिछले कुछ लेक्चर में ये बताया कि पाचन तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है। उसमें कुछ सहायक अंग होते हैं और एक पार्ट जो है वो पाचन नली होता है, और सहायक अंग में 4 अंग होते हैं। वो हमने आपको यहाँ पढ़ा दिए हैं। दांत, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय, ये कंप्लीट हो गए। फिर पाचन नली में 6 मेनली पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में से मुंह और ग्रसनी 2 हो चुके हैं, और आज हम ग्रास नली और आमाशय 2 पार्ट्स जो हैं, 2 अंग जो हैं पाचन तंत्र के, उनको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसोफेगस या ग्रास नली कहाँ होती है? मुंह, और मुंह के बाद में ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद में ग्रास नली वाला पार्ट आता है। तो ग्रास नली ग्रसनी और आमाशय के बीच का भाग होती है। ग्रसनी और आमाशय के बीच का भाग ग्रास नली यानी इसोफेगस या भोजन नलिका या आहार नलिका कहलाती है। भोजन नलिका भी वही बात है, आहार नलिका भी, इसोफेगस भी और ग्रास नली भी। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और पेशीय नली होती है। पेशीय तंतुओं की बनी हुई होती है, क्योंकि इसमें फैलने और सिकुड़ने, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्षमता होती है, इसलिए ये पेशीय नली होती है। और ग्रास नली में कृमानुकुंचन गति के कारण, कृमानुकुंचन मतलब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, पेशीय नली है ना, तो उसके कारण जो है वो कार्य इसमें होता है। क्या कार्य होता है? जो भोजन है मुंह में गया, मुंह से ग्रसनी में गया। ग्रसनी के कल बताए थे पिछले लेक्चर में कि 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। तो फिर जो खाना मुंह से खाते हैं तो उसको ओरोफेरिंक्स में धकेला जाता है, मतलब ग्रसनी में धकेला जाता है। फिर ग्रसनी से ग्रास नली में आता है, और ग्रास नली जो 25 सेंटीमीटर लंबी है, पेशियों की बनी है, तो वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट मतलब फैलने सिकुड़ने, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की क्रिया के द्वारा, मतलब क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन को नीचे की तरफ भेजती है। मतलब वो आमाशय यानी स्टमक या पेट वहाँ भोजन को भेजती है। और यहाँ क्या होता है कि जो खाना मुंह, ग्रसनी और ग्रास नली तक था वो हम वापस पलट सकते हैं, एक बार निकाल सकते हैं। तो ग्रास नली ग्रसनी के बाद में जब ग्रास नली में आ जाता है तो वो अनैच्छिक मांसपेशियों के पास आ जाता है। पहले ऐच्छिक मांसपेशियां थी जो मुंह में और ग्रसनी में थी, लेकिन उसके बाद में वो ग्रास नली में इनवॉलेंट्री मसल्स यानी अनैच्छिक मांसपेशियों के पास आ जाता है, और अनैच्छिक मांसपेशियां जो है वो अपने आप ही फैलने सिकुड़ने का काम करती है। ग्रसनी और आमाशय के बीच में ग्रास नली, और ग्रास नली का क्या कार्य होता है? फिर जब ग्रास नली जो है वो ट्यूब जैसी है, अगर हम उसको आड़ा काटें तो उसकी जो आंतरिक काट होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ग्रास नली की अगर आंतरिक आड़ी काट देखें तो वो गोल गोल इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें कि सबसे बाहरी जो परत होती है वो तंतुमय लचीली परत होती है, मतलब फाइब्रस तंतुओं की, फाइब्रस
जो फाइबर्स होते हैं उनकी बनी हुई होती है। और तंतुमय लचीली मतलब थोड़ी सी फैलने से सिकुड़ने वाली, लेकिन लचीली होती तो लचीली है पर बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है। तंतुमय फाइब्रस जो होते हैं वो थोड़े फैलने में सक्षम होते हैं और वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे बाहरी परत ग्रास नली की, भोजन नली की जो है वो तंतुमय लचीली परत होती है और लचीले फाइबर्स की ये बनी हुई होती है। उसके बाद में जो आंतरिक परत होती है वो पेशीय परत होती है, मतलब मस्क्यूलर लेयर, मसल्स जो होती हैं मस्क्यूलर लेयर होती है उसके बाद की परत। लेकिन मस्क्यूलर लेयर जो होती है वो दो होती है, जिसमें कि बाहरी जो पार्ट है वो गोलाकार पेशियों का बना हुआ होता है और आंतरिक लंबाकार पेशियों का। बाहर की सर्कुलर मसल्स होती हैं और अंदर की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। सबसे बाहरी तंतुमय लचीली परत, उसके बाद का पेशीय परत, और पेशियों में भी बाहर सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, बाहर जो है वो वृत्ताकार गोलाकार और आंतरिक जो है वो लंबाकार या लॉन्गिट्यूडनल। तीसरी जो परत होती है ये एक हो गई बाहरी और ये दूसरी हो गई। तीसरी ये जो है वो संयोजी ऊतक से बनी होती है और ये विरल संयोजी ऊतक से बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी परत कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी ऊतक से बनी है और संयोजी ऊतक में भी एरियोलर ऊतक यानी ढीला संयोजी ऊतक या फिर विरल संयोजी ऊतक से बनी होती है। और विरल संयोजी ऊतक में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल रक्त वाहिकाएं क्या करती है भाई, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, जो पौष्टिक तत्व अंदर लेके आना, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना। और नर्व्स जो हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, वो यहाँ संवेदनाओं को लाती है, ले जाती है। और सबसे आंतरिक परत जो है वो है श्लेष्मिक झिल्ली से बनी हुई म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे आंतरिक परत श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस को हम हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं और श्लेष्मा जो होता है वो चिकना पदार्थ होता है, जैसा जो अपन नाक से निकालते हैं, जो मुंह से थूकते हैं, जो चिकने से पदार्थ होते हैं, वैसा सा ही होता है म्यूकस श्लेष्मा। तो सबसे आंतरिक परत जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मिक झिल्ली से बनी हुई होती है। वापस से मैं ग्रास नली का बता दूं, ग्रास नली जो है वो ग्रसनी और अमाशय के बीच में होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, एक पेशीय नली होती है। इसका कार्य ये है कि जो ग्रसनी से खाना गया वो अमाशय तक पहुंचाना और वो क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा वो पहुंचाती है। और यहाँ जब आ जाती है खाना ग्रास नली में तो वो अनैच्छिक पेशियों के पास आ जाता है। पहले ऐच्छिक पेशियां होती है, वॉलेंट्री मसल्स से इनवॉलेंट्री मसल्स तक जो है वो भोजन आ जाता है। यदि हम ग्रास नली को आड़ी काट करके देखें तो हमें कुछ इसमें 4 परतें दिखाई देती हैं। सबसे बाहरी परत तंतुमय लचीली परत, उसके अंदर पेशीय परत, पेशी में बाहर गोलाकार, अंदर लंबवत जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी हुई है। उसके बाद में अंदर की तरफ जो है वो संयोजी ऊतक मतलब विरल संयोजी ऊतक से बना हुआ है तीसरा परत, और उसमें कई सारी रक्त वाहिकाएं और संवेदना पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और सबसे अंदर की श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एक चिकना पदार्थ म्यूकस सिक्रीट करती रहती है जो कि इसको चिकना बनाए हुए रखता है और अंदर से खुरदरा नहीं होने देता। ये तीसरा अंग है पाचन तंत्र की पाचन नली का। पहला मुंह, दूसरा ग्रसनी और तीसरा ग्रास नली। चौथा जो अंग है पाचन नली का, 9 मीटर लंबी होती है हमारी पाचन नली, उसका चौथा भाग है अमाशय, स्टमक। आम भाषा में हम अमाशय और स्टमक को पेट भी कहते हैं। और अगर हम
आमाशय के शेप को देखें तो कुछ इस तरह का होता है जब खाली होता है, जे अक्षर का, जे फॉर जग, जे अक्षर के जैसा होता है, और जब भरा हुआ होता है तो कुछ इस तरह का होता है। तो आमाशय हमारी पाचन नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है, जो कि ऊपर की तरफ, ये जो ग्रास नली है इसके बाद आमाशय आता है, तो ऊपर की तरफ ये ग्रास नली से जुड़ा हुआ है और नीचे की तरफ छोटी आंत से जुड़ा रहता है। छोटी आंत में हम पढ़ेंगे तब, और अभी भी बता दूं कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जोजिनम और इलियम। ड्यूडिनम सबसे पहला होता है पक्वाशय, तो ये वाला जो भाग है वो पक्वाशय है, वो सी अक्षर के आकार का जिसके अंदर अग्नाशय रहता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो आमाशय पाचन नली का सबसे चौड़ा भाग है। इसके जो 2 एंड्स हैं, ऊपर वाला जो एंड है वो ग्रास नली से जुड़ा है और नीचे वाला छोटी आंत के एक भाग पक्वाशय से जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ होता है ये? महाप्राचीरा के नीचे। महाप्राचीरा, जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो पूरा इस तरह से एक महाप्राचीरा डायफ्राम बताया था, तो महाप्राचीरा के नीचे रहता है, लेकिन मध्य से कुछ बाईं तरफ पाया जाता है, मतलब कुछ लेफ्ट में पाया जाता है। अब जब खाली होता है तो जे अक्षर के आकार का, ऐसे केले जैसा सा, लेकिन जब भर जाता है, मतलब 1500 मिलीलीटर इस आमाशय की क्षमता होती है। 1500 मिलीलीटर आप लिक्विड पी लें, 1500 मिलीलीटर या 1500 ग्राम आप सॉलिड्स भी खा सकते हैं, तो आमाशय की 1500 मिलीलीटर जो है वो खाने की क्षमता होती है। उससे ज़्यादा हम खा लेते हैं तो हमको लगता है कि हमारा पेट जो है यहाँ तक भर गया और ठूस ठूस के हमने उसको खा लिया और उल्टी जैसा हो रहा है, गले तक आ रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे आमाशय की क्षमता एक एडल्ट की, एक वयस्क के स्टमक की जो क्षमता होती है वो 1500 मिलीलीटर होती है। आमाशय के अंदर आप देख रहे होंगे 2 छेद होते हैं, एक ऊपर ग्रसनी की तरफ से आ रहा है, एक यहाँ से छोटी आंत की तरफ जा रहा है। ऊपर वाले छेद को कार्डियक ऑरिफिस कहते हैं। हम इनको हिंदी में लिख सकते हैं इस तरह से, कार्डियक ऑरिफिस। तो जो ऊपर वाला भाग है वो कार्डियक ऑरिफिस छेद कहलाता है, जो कि ग्रास नली से भोजन आमाशय को पहुंचाता है। फिर आमाशय से ऊपर भोजन को नहीं जाने देना, वो कौन करेगा? वो एक वॉल्व करेगा। पहले जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कोई भी छेद में से कोई पदार्थ जब सही जगह आ गया है और अगर वो गलत दिशा में बहने की कोशिश कर रहा है तो फिजियोलॉजिकली ही वहाँ एक वॉल्व होता है, एक कपाट होता है जो कि पदार्थ को उल्टी दिशा यानी गलत दिशा में जाने से रोकता है। मतलब ये जो कार्डियक ऑरिफिस छेद है इसकी सुरक्षा के लिए एक यहाँ वॉल्व होता है और वो वॉल्व है कार्डियक स्फिंक्टर। इसका नाम है, ये वाला जो है कार्डियक, और इसको लिखेंगे स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। सेम ऐसे ही अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे वाला जो छेद है, ये वाला आमाशय की तरफ, छोटी आंत की तरफ वाला, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस, पाइलोरिक ऑरिफिस। और पाइलोरिक ऑरिफिस जो छेद है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा सुरक्षित रहता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये कार्डियक
ऑरिफिस कार्डियक स्फिंक्टर से सुरक्षित रहता है, और ये पाइलोरिक ऑरिफिस और पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये सुरक्षित रहता है। और जो आमाशय से खाना छोटी आंत की तरफ चला गया उसको वापस नहीं आने देता है। ये जो वॉल्व है ये वापस खाना आने नहीं देता है। अगर हम आमाशय को वापस से, जैसे इसको आड़ी काटा था ग्रास नली को, वैसे ही आमाशय को भी अगर हम आड़ी काटेंगे तो आड़ी काट में ये तो गोल था, तो इसकी जो ये वाला पार्ट है सिर्फ उसका एक चित्र है। मतलब ये जो एक वॉल है कि ये कितनी बड़ी होती है, वो कितनी मोटी होती है। मतलब जो आमाशय का थैला है वो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही लेयर का है, उसमें खाना गया वो फूला और वापस से खाना निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। आमाशय की जो ये दीवार है ये इतनी मोटी होती है, इतनी लेयर्स होती है। ये सबसे अंदर की, फिर बाहर की, फिर और बाहर की, और सबसे बाहर की। ये सबसे बाहर की साइड में होती है और ये सबसे अंदर की साइड में होती है। तो अगर हम आमाशय को आड़ी काटेंगे तो ये जो इसकी परत है, जो इसका बाहर का कवरिंग है, बाहर का नहीं मतलब पूरा एक ही कवर होता है, पूरे एक मांसल थैला होता है, और उसको अगर काट के देखेंगे तो इस तरह की आंतरिक गांठ दिखाई देती है। सबसे बाहरी जो इसकी परत होती है उसको हम कहते हैं सिरोसा या पेरिटोनियम परत। जो सबसे आउटसाइड में है उसको हम कहते हैं सिरोसा या पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम परत जो है वो संयोजी ऊतक से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, और ये एक ऐसा द्रव स्रावित करती है जो कि आमाशय के ऊपरी भाग को चिकना रखता है। मतलब आमाशय जो है ये बाहरी भाग है इसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अपना ये बाहरी भाग है ये दिख रहा है, तो आमाशय का तो बाहरी भाग भी अंदर ही है। हमारे शरीर के, हमारी स्किन के अंदर और सारे ब्लड, टिश्यूज, मसल्स, कई सारी चीज़ें हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ही है, इंटैक्ट है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो बाहरी भाग है आमाशय का वो भी हमारे अंदर ही है, और जो इसका आंतरिक भाग है वो इसका अंदर का भाग है। तो बाहरी भाग को भी चिकना रहना है, साफ रहना है, और कुछ ऐसा कि भाई दूसरे से रगड़ ना लगे, इसलिए सबसे बाहरी जो इसकी परत होती है वो सिरोसा या पेरिटोनियम लेयर या परत बोलते हैं उसको, जो संयोजी ऊतक से बनी होती है, और ये एक ऐसा द्रव स्रावित करती है, एक लिक्विड स्रावित करती है जो कि इसकी बाहरी परत को चिकना बनाए हुए रखता है। उसके अंदर वाली जो परत है दूसरे नंबर की, उसे हम कहते हैं मस्कुलर लेयर, पेशीय परत। इसके अंदर की जो परत होती है वो पेशीय परत कहलाती है, और पेशीय परत जो है वो अनैच्छिक पेशियों से बनी हुई है। इसमें जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। आमाशय को अगर आप कहोगे भाई तू फैल और सिकुड़, तो वो हमारा कहना नहीं मानेगा। हमारे आमाशय में अपने आप फैलना सिकुड़ना वो होता रहता है। और क्यों होता है? फैलने सिकुड़ने से जो पाचक रस इसके अंदर होते हैं वो भोजन से मिक्स हो जाते हैं, और भोजन से मिक्स होने के बाद में वो डाइजेशन यानी पाचन उनका शुरू होता है। तो जो इसके अंदर वाली परत है वो मस्कुलर लेयर यानी पेशीय परत होती है। पेशियां जो होती है उसमें वो अनैच्छिक पेशियां यानी इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स में भी 3 तरह की मसल्स होती हैं यहाँ। एक गोल मसल्स, एक आड़ी, एक गोल मसल्स, एक तिरछी मसल्स और एक लंबी मसल्स। मतलब पेशियां एक लंबी पेशियां होती है, जैसे मैंने इसमें बताया था लंबाकार और गोलाकार, 2 ही तरह की थी ग्रास नली में। इसमें लंबाकार भी है, गोलाकार भी है और तिरछी पेशियां भी पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आमाशय को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आमाशय में सारा खाना स्टोर्ड पड़ा रहता है। हमारा रिजर्वियर है वो खाने का, वहाँ हमारा वो संग्रह करने की टोकरी है। तो जितना खाना अंदर गया और ज़्यादा भी हो गया तो ऐसे फट तो नहीं जाता है, वो बस फूलता रहता है।
तो ये क्या है कि फैल सिकुड़ के और उसको फटाफट जो है डाइजेस्ट करता है और अपनी जगह को खाली करता है। तो इतनी सारी वहाँ मसल्स होना, मस्कुलर टिश्यूज़ होना ज़रूरी है, जो पेशीय ऊतक होते हैं वो होना ज़रूरी होते हैं। इसलिए 3 तरह की पेशियाँ यहाँ पाई जाती है सेकेंड लेयर में। फिर इसके अंदर की जो परत होती है, तीसरी परत अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो वो होती है सब म्यूकोसा परत। इससे अंदर की सबसे बाहरी जो थी वो सिरोसा पेरिटोनियम, उसके अंदर की पेशियाँ, तीनों पेशियाँ गोलाकार, तिरछी और लंबाकार, और तीसरी जो है वो है सब म्यूकोसा परत। और सब म्यूकोसा परत जो है वो अगेन कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक से बनी होती है। और संयोजी ऊतक में ये एरियोलर टिश्यू यानी विरल संयोजी ऊतक से बनी होती है। विरल संयोजी ऊतक में कई तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं, रक्तवाहिकाएं भी पाई जाती हैं। तो जो तीसरी परत है बाहर से अंदर की तरफ, वो सब म्यूकोसा परत कहलाती है। और सब म्यूकोसा परत विरल संयोजी ऊतक यानी लूज कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। और उसके अंदर सबसे आंतरिक, यहाँ से लेके हम यहाँ तक आ गए, बिल्कुल अंदर की जो परत है आमाशय की, बिल्कुल अंदर वाला जो भाग है, वो बनी हुई है श्लेष्मिक झिल्ली से। सबसे आंतरिक परत श्लेष्मिक झिल्ली से बनी होती है, यानी सबसे आंतरिक परत म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो श्लेष्मा स्रावित करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ भी मैंने बताया था कि श्लेष्मिक झिल्ली म्यूकस यानी श्लेष्मा स्रावित करती है। यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि जो श्लेष्मिक झिल्ली है, जो एक श्लेष्मा यानी म्यूकस चिकना पदार्थ स्रावित करती है और जो कि भोजन को चिकना बनाने में मदद करता है। जो हम भोजन खाते हैं वो चिकना होगा तो ही अंदर 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 और अंदर पूरी छोटी आंत में घूमता रहेगा। तो भोजन को चिकना बनाने का काम जो है वो आमाशय में अंदर की तरफ श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अंदर ये फोल्ड्स हैं थोड़े से, मतलब ये तो सीधी सीधी थी, आप यहाँ देखेंगे ये फोल्ड है। तो कई बार अगर मान लो अपन जैसे साड़ी के भी इस तरह से पतली होती है तो ये इकट्ठी है, फिर जब खोलेंगे तो ये चौड़ी हो जाएगी। और कोई रुई का ऊन का गोला है, वो अपन गोल 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 करते हैं, वो गोल हो जाता है, फिर खोलते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो सेम यहाँ भी यही है कि इसको छोटा करने के लिए बिल्कुल इस तरह से हमने ये फोल्ड्स जो है वो मतलब अपने आप ही बने हुए हैं, फिजियोलॉजिकली ही पहले से ही। तो ये फोल्ड्स जो हैं वो सबसे आंतरिक परत होते हैं। आंतरिक परत इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हमने 1000 या 1500 मिलीलीटर तक खाना खाया तब तक कोई बात नहीं, फिर हमको लगता है कि छाछ भी पी लेते हैं, थोड़ा पानी पी लिया तो मतलब छाछ पी ली तो फिर वो थोड़ा सा फूलता है। फिर हमको अगर मान लो कोई मिठाई या आइसक्रीम कुछ दिख गई तो वो भी हमने खा ली तो फिर वो थोड़ा सा बढ़ता है। तो उसको बढ़ाने के लिए, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे का अपन को पता है कि भाई इसमें 1 लीटर पानी आएगा, लेकिन अपन को लगता है थोड़ा सा और भर लेते हैं, थोड़ा सा और भर लेते हैं, तो वो कई बार तो वो तो फूट भी जाता है। लेकिन आमाशय में जितनी ये मोड़ हैं ये खाना भरने पे फैल जाते हैं। जितना यह फैल सकते हैं उतना ये खाना जो है वो ले लेते हैं। फिर जब फैलना बंद हो जाता है तो व्यक्ति जो है वो खाना उस वक्त बंद कर देता है, आमाशय में भेजना बंद कर देता है। आज का जो टॉपिक है वो है पाचन नली के 2 अंग, ग्रास नली और अमाशय। ग्रास नली मैं बता चुकी हूँ कि ग्रसनी और अमाशय के बीच में 25 सेंटीमीटर की एक नली होती है और वो सिर्फ भोजन भेजने का कार्य करती है और इसमें 4 लेयर्स होती हैं। अगर हम इसको आड़ी काटें, सबसे बाहर जो है वो तंतुमय लचीली परत, फिर पेशीय परत जिसमें 2 होती है, गोलाकार और लंबाकार, फिर विरल संयोजी ऊतक तीसरी और चौथी है श्लेष्मिक
झिल्ली। ये तो ग्रास नली के बारे में हुआ। फिर अमाशय जो है वो हमारे शरीर का मतलब पाचन नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। चौड़ा भाग होने के अलावा इसमें जो ये ऊपर का भाग है वो तो ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, नीचे का छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, और ये महाप्राचीरा से नीचे मध्य से कुछ बाईं दिशा में होता है। उसके अलावा इसमें 2 छेद होते हैं, ऊपर वाला छेद कार्डियक ऑरिफिस, और ये छेद जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर से सुरक्षा पाता है, और नीचे वाला पाइलोरिक ऑरिफिस छेद कहलाता है, और इसको सुरक्षा मिलती है पाइलोरिक स्फिंक्टर से। और ये जब खाली होता है तो लेटर जे अक्षर के आकार का होता है, भर जाता है तो कुछ इस तरह का होता है। और ये जो इधर वाला भाग है दायां भाग, इसको हम छोटा मोड़ कहते हैं, और ये जो आगे वाला जो भाग है ये जब बढ़ जाता है हम इसको फंडस, ये बड़ा मोड़, ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, मतलब 2 मोड़ होते हैं इसमें, पीछे का मोड़ मतलब छोटा मोड़ और बड़ा मोड़ आगे का मोड़ यानी ग्रेटर कर्वेचर। नीचे वाला भाग जो है वो पक्वाशय, वहाँ से शुरू हो जाता है। अगर हम अमाशय की आंतरिक काट के देखें, अगर हम इसकी जो वॉल है उसको हम काट के देखें तो बाहर से अंदर तक 4 परतें दिखाई देती है। सबसे बाहर की जो है वो पेरिटोनियम लेयर होती है। पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियम या सिरोसा परत जो होती है उसमें वो बहुत ही संयोजी ऊतक की बनी होती है और बहुत ही चिकनी होती है, क्योंकि वहाँ से एक द्रव निकलता है जो उसको चिकना रखता है। उसके बाद में जो परत होती है वो पेशीय परत होती है, और पेशीय परत में 3 प्रकार की अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं, लंबी, गोल और तिरछी, और ये इसलिए होती हैं क्योंकि इन पेशियों के फैलने से कूदने से भोजन जो है वो जो पाचक रस होते हैं इसमें, आगे हम पढ़ेंगे इसमें डाइजेशन में, तो वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अगर हम तीसरी इसकी लेयर देखते हैं तो हम उसे सबम्यूकोसा परत कहते हैं। सबम्यूकोसा परत जो है वो विरल संयोजी ऊतक से बनी होती है, जिसमें तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं पाई जाती हैं। सबसे आंतरिक परत जो है उसे हम श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो एक चिकना पदार्थ म्यूकस स्रावित करती है जो आंतरिक भाग को चिकना बनाए हुए रखता है। उसके अलावा भी काम है, जब हम इसमें अगले लेक्चर में देखेंगे कि श्लेष्मिक झिल्ली से कुछ सिक्रीट हो रहा है श्लेष्मा, और वो अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को कम करता है। तो श्लेष्मिक झिल्ली श्लेष्मा स्रावित करती है, अंदर के पदार्थ को चिकना रखती है, अंदर के भाग को, और सबसे अंदर वाला पार्ट जो है श्लेष्मिक झिल्ली का वो मोड़ों से बना हुआ है। ये मोड़ जो है जैसे ही अमाशय भरने लगता है तो ये फैल जाते हैं, और जितना इसका इंटेक है 1500 मिलीलीटर इसकी क्षमता है एक अमाशय की, वयस्क के अमाशय की 1500 मिलीलीटर क्षमता है। और अगर हम उससे ज़्यादा खाते हैं तो ये जो अंदर की फोल्ड्स हैं ये फैल जाती हैं। अब हम 5th जो अंग है पाचन नली का, छोटी आंत के तो 3 पार्ट्स हैं, वो उसके बाद में लेंगे। हमको अमाशय का ही एक और पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।